जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आपको हम पढ़ा रहे थे जय प्रकरण, पहला चैप्टर है बायोलॉजी के 10वां के, है ना। और उसमें आपको बता दिए थे हम यहाँ तक, क्या बोलते हैं, पोषण के प्रकार तक बता दिए थे। देखिए, पोषण के प्रकार तक बता दिए थे। लाइन कट गया था, इसलिए आज फिर कर रहे हैं कंटिन्यू। और क्या बोलते हैं, देखिए पीछे आपको हम पहले थोड़ा सा प्रीवियस दिखा देते हैं कि क्या क्या बताए थे, याद हो जाएगा, थोड़ा सा याद ताज़ा हो जाएगा, है ना। जैसे सीरियल चलता है तो कैसे थोड़ा सा रिकेप दिखा देता है पीछे, है ना, वही रिकेप दिखा देते हैं। लीजिए, हाँ देखिए, जय प्रकरण के है। जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे थे। जीव विज्ञान के दो शाखा, एगो वनस्पति विज्ञान, एगो जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंग्रेजी में कहते हैं बोटनी, और जीव विज्ञान के जूलॉजी बता ही दिए थे, पता ही होगा। इसके जनक हैं, ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, और जीव विज्ञान के अरस्तु। अब चलिए आगे बता रहे हैं, जल्दी जल्दी काहे कि हो गया तो पढ़ाई। देखिए, जीव विज्ञान क्या है, ठीक है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी कैसे उत्पत्ति हुआ था ये भी बता दिए थे। आगे चलिए, जय प्रकरण बता दिए थे, जीवों में होने वाले मेंटेनेंस के काम। आगे सजीव के लक्षण, ये जो जय प्रकरण होता है, जो बायोलॉजी होता है, सब कुछ सजीव में होता है। सब कुछ बायोलॉजी में जितना काम होगा ना, सब सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीव के बारे में ना। इसके बारे में एकदम नहीं अध्ययन करना है हमको, है ना। चलिए आगे, पोषण क्या है, हो गया था। पोषण क्या है, देखिए, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं हम लोग, उसी को पोषण कहते हैं। आगे होगा पोषक तत्व, कहाँ गया जी, पोषण। पोषक तत्व वाला लगता है कि भुलाल है अभी, है ना। 34, 35। देखिए, अगर पोषण आप नहीं लीजिएगा तो कुपोषण हो जाएगा। देखिए कैसे कुपोषण हुआ है। देखिए, यहाँ है पोषक तत्व। पोषक तत्व वह रसायन है जो जीवों को समृद्ध और विकास करने में जीवों की मदद करता है। पोषक तत्व जैसे में हम बताए थे, इसका उदाहरण एक तरफ था हरा साग सब्जी। देखिए, एक तरफ था हरा साग सब्जी, हरा साग सब्जी था एक तरफ था फास्ट फूड। फास्ट फूड है ना, यह घास फूस, यह घास फूस और यह फास्ट फूड। लेकिन हम लोग का खाना है घास फूस, नहीं खाना है फास्ट फूड। समझ गए। देखिए आगे, अब पोषण, यहाँ लास्ट बताए थे कि पोषण के प्रकार क्या है, हम के प्रकार से खाना लेते हैं, हम अपने शरीर को कितने प्रकार से पोषण देते हैं, है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ तो क्या बोल रहे थे कि हम लोग अपने शरीर को कितना प्रकार से पोषण देते हैं। देखिए, दो प्रकार से, एगो है स्वपोषण, एगो पर पोषण। स्व मने अपना, पर मने पराया। स्व मने अपना, पर मने दूसरे का। स्व मतलब अपना, पर मने पराया। अब पोषण तो हम पीछे समझाए हैं विथ परिभाषा। पेन तो बहुत अच्छा चल रहा है आज एकदम, लेकिन उससे लिखते हैं। स्व मतलब अपना और पर मतलब पराया। सही है, कल ठीक था। जो पोषण के लिए, भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है कि जाओ, हमको कोई की जरूरत नहीं है, हम खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, खुद उपजाएंगे, उसको कहते हैं स्वपोषण। और ये सब काम, महान काम सिर्फ पेड़ पौधा कर सकता है, बाकी कोई नहीं। ये सब महान काम खाली पेड़ पौधा कर सकता है बस। और अस्कतीवा इंसान, एक ही हटाइए, धूम्रपान दंडी का हटाइए इसका। देखिए, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, पर पोषण। पर पोषण मतलब जो पोषण के लिए, अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए, जब अपना शरीर खुद से नहीं चला पा रहा है, वो कौन काम के इंसान है जी, हैं। ये अपन शरीर नहीं खुद से चला पा रहा है, कौन काम के इंसान है, वही इंसान है। शरीर अपना खुद से नहीं चला पाता है, दूसरा कोई पर निर्भर रहता है कि कब पेड़ पौधा, देखिए कि कब पेड़ पौधा उपजाएगा, अपना गेहूं उपजाएगा, है ना। अपना गेहूं कब उपजाएगा कि तोड़ के ओकरा बेल के रोटी खाएगा। कब पेड़ पौधा एकरा में जो खा रहा है, ये देखिए दिखाते हैं थोड़ा सा, ये जो पी रहा है,
और जूम करें, ये देखिए, ये जो पी रहा है बीड़ी, एक अंदर क्या है, तंबाकू है। यहो पेड़े से आया है, यहो किसी और पर निर्भर है। ये बूढ़ा, बूढ़ा यहाँ रहो, ये जो बूढ़ा आदमी है ये अपन बीड़ी पीने के लिए किसी और पर निर्भर है, पर पोषण में है सब। चलिए आगे, यहाँ तक हमारा क्लास हो गया था। आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टुडे क्लास, है ना। आज के क्लास यहाँ से कहता है कि कोशिका किसे कहते हैं। अब हम पोषण ले लिए, अब पोषण जा रहा है कहाँ और कैसे हो रहा है शरीर में मेंटेनेंस, कुछ समझिए। अब कोशिका जो है वो शरीर हमारा, देखिए जैसे कुछ अगर मान लीजिए मकान बना तो उसमें सबसे पहले क्या लगता है, सबसे पहले ईंट आता है। क्या ईंट आता है? तो ईंट कैसे बनता है? ईंट बनता है मट्टी से, मट्टी में पानी डाल के सान के पका के उसको ईंट बनता है। तो वही ये जो कोशिका है ना हमारे शरीर में मट्टी का काम करता है। सबसे पहला इकाई, सबसे पहला, एक हिसाब से तो ये तो मट्टी के घर हुआ है, ये तो मट्टी के ना घर हुआ, मट्टी से ईंटा बनाता तो ये मट्टी के घर हुआ। हमने के शरीर किसका हुआ? कोशिका के शरीर हुआ। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, ट्रिलियनों, बिलियनों कोशिका है हमारे शरीर में, और हर पल वो नष्ट हो रही है और उत्पन्न हो रही है। हर पल जैसे हम अभी चले ऐसे अपन हाथ से ऐसे हाथ मारे, कोशिकाएं हम मर गया, फिर उपज गया। इतना जल्दी जल्दी होता है, इतना मिली सेकेंड में होता है कि आपको पता नहीं लगता है। क्या लिख रहे थे, भूल गए, छोड़िए। चलिए बताते हैं कोशिका शरीर के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई। इकाई मतलब सबसे पहला, इकाई दहाई पढ़े हैं आप? इकाई, एक, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई मतलब सबसे पहला, सबसे पहला गिनती में सबसे पहला एक। ऐसे जीरो होता है लेकिन ऊपर कोई मान नहीं रहता है, एक एकदम इकाई। सबसे पहले हमारा कोशिका बना, सबसे पहले क्या बना? कोशिका। कोशिका ढेर मानी मिला, देखिए ये है कोशिका, है ना। कोशिका जब ढेर सारा मिला तो वो उत्तक बना। इसको थोड़ा पीछे आइए, है ना, जूम आउट करके देखिए इसको, तो देखिए उत्तक बना। क्या बना? उत्तक। और उत्तक से बना अंग, शरीर के अंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी। देन अंग तंत्र बना। एगो ये अंग है, इसको बड़ी गाड़ी सब पी पी करता है, खिड़की नहीं लगा है अभी तक। देखिए सबसे पहले हमारा क्लास है ना, वहाँ पहले सबसे पहले कहूँ और क्लास होता तो सबसे पहले लाइट आता है, फिर पंखा आता है, तभी ना सब होता है। मेरा क्लास में सबसे उल्टा हुआ, सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड आया, लाइट से भी पहले स्मार्ट बोर्ड आया, फिर लाइट आया, है ना, स्मार्ट बोर्ड आ गया, फिर लाइट आया, लाइट के बाद पंखा आया जो पीछे चल रहा है। अभी सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। अभी रूम में खिड़की नहीं लगा है, रूम में खिड़की नहीं लगा, बहुत आवाज़ आता है। इधर आवाज़ गूंजता भी है, जब बच्चा नहीं होता है ना क्लासरूम में तो आवाज़ बहुत गूंजता है, इसलिए फोम भी लगवाना है। अभी बड़ी काम है। हम लोग कहाँ थे? अंग तंत्र पर थे ना। हाँ, अंग तंत्र। मान लीजिए कि हम, मेरा एगो नाक है, नाक कैसे पर आता है? छोड़िए नाक, ना आएगा चित्र बनाने नाक का, ये नाक है ना। नाक के इधर किधर? इधर देखिए, नाक के यहाँ आँख रहता है, यहूँ आँख रहता है, यहाँ मुंह रहता है। मुंह लिखेंगे तो छोटा में लिखा, माउथ लिखते हैं, MOUTH, माउथ रहता है। यहाँ चिन्ह रहता है, चाइना वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है। चिन्ह रहता है यहाँ। अगर मान लीजिए, देखिए आँख है, आँख है, आँख है ना, सब सजावल है सब। यहाँ चीक रहता है ना, गाल, यहाँ गाल रहता है। अगर ये सब तो शरीर के अंग है मेरा, इसको अगर वो तंत्र में, वो सिस्टम में अगर नहीं सजाया तो कैसा लगेगा आप बताइए। एक आध गो ऐप आता ना है, यहाँ खे के उठा के एने कीजिए, एने से एने, कैसा लगता है? एकदम भद्दा बेकार। वही अगर मुंह मेरा यहाँ होता और ये ललाट है, माथा फोरहेड जो है यहाँ रहता, तब कैसा लगता? नाक इधर रहता और गाल इधर रहता, तब कैसा लगता? वही अंग से बना है अंग तंत्र, अंग को सजावल गया है वो तंत्र में, है ना। फिर बना जीव। जब ये पूरा शरीर के अंग के हम लोग सजा दिए बढ़िया से, तो हम एगो जीव बन गए।
ऐसी ढेर सारा जीव के अलग अलग सजाया हुआ है ना। कुत्ता है, कुत्ता के ऐसे सजावल है अंग, कुत्ता के मुंह आगे करके देल रहता है, जूम आउट करके मुंह देल रहता है कुत्ता के, है ना बात। चलिए एकरा में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कुत्ता को बता देते हैं। देखिए तो मुंह बना दिए एकदम। चलिए पीछे कहा जी, हाँ कोशिका। अभी क्या बताए, सजीवों के शरीर की, सजीव हमें सजीव अभी बताए थे सजीव, तो सजीवों के शरीर की रचनात्मक, जैसे रचना हुआ, और क्रियात्मक, रचना के बाद काम भी करेगा, है ना। ये पेन के रचना हुआ, ये तो सजीव आखिर नहीं है, लेकिन जब ये पेन के रचना हुआ तो ये रचना करके छोड़ दिया बिना काम के, कि कोई काम होगा एक से हम लिख रहे हैं, तभी ना। रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को, एकदम सबसे पहला इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। एकदम सिंपल परिभाषा, एकदम सिंपल बनाए हैं एकरा। एक चिन्ह मिटाइए पहले सब, तब आएगा मजा। अब बोलिए मेरे साथ कि सजीवों के शरीर की, किसकी, सजीवों के शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, और यहां तक हो गया मेरा परिभाषा। और थोड़ा सा और खुश करने के लिए, और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है, मतलब खुद से, अपने से जनन की सतह रखती है। मैंने कि ऐसे जब भी बताया ना कि ऐसे मारे तो मर गया कोशिका, फिर अपने से जन्म ले लिया खुद से, ओकरा कोई मतलब हेल्प नहीं लेना पड़ा किसी का। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, तो समझ गए। जो कोशिका है खुद से जन्म लेते रहती है अपने आप, और खुद से मरते भी रहती है। ऐसा आखिर मर तो खुद से सब जाता है ना। खुद से तो मर सब जाता है, लेकिन खुद से जन्म नहीं ले पाता है। खुद से कौन जन्म लेगा, सिर्फ कोशिका। कहाँ है ये कोशिका, एक अंग्रेजी में सेल कहते हैं। सेल माने कोशिका। देखिए कोशिका के फोटो, यह है कोशिका, है ना, है सुंदर। ये हमारे आपके सबके शरीर में है, सही है। हमारे शरीर में, आपके शरीर में, कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, भालू, हाथी, सबके शरीर में है ये कोशिका। चलिए अब आगे चलते हैं। कोशिका में कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत। चलिए आगे। हाँ ये तो बता दिए कि सबसे शरीर के एकदम पहला इकाई कोशिका। कोशिका के बाद उत्तक, उत्तक से बन के अंग, अंग से बना अंग तंत्र। अंग जब बन गया शरीर के, सब रखल है, मान ली हमारे गाल बन के उन्हें रखल है, ओकरा खाली फिट करना है, सजाना है। अंग तंत्र के बाद बन गया जीव। जाओ जीत रहो, आगे चलो। पोषण, है ना। पोषण में आपको हम बताए थे, जो क्लास मेरा लाइन कट के खत्म हुआ था वही बताए थे कि पोषण है दो गो, एगो स्व पोषण है, एगो पर पोषण है। स्व माने अपने से, और पोषण माने भोजन लेना है ना। तो स्व पोषण में तो नहीं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पर पोषण के प्रकार जान लेते हैं। तनी तीन गो जान लेते हैं पर पोषण के प्रकार, ठीक है ना। चलिए, पर पोषण के 3 गो प्रकार जान लेते हैं। पेन लेते हैं थोड़ा रंग बिरंगी, तब आएगा अच्छा। देखिए पर पोषण के 3 गो प्रकार है। एगो है परजीवी पोषण, एगो मृतोजीवी पोषण, एगो प्राणी संपोषी पोषण। आपको परजीवी और मृतोजीवी के याद करने के लिए कुछ टेंशन नहीं है, खाली बात है तो प्राणी संपोषी। और इसको भी हम चुटकी नहीं, ऐसे चुटकी तो ऐसे बजता ना है, ऐसे हम जो नाखून से ऐसे बजता ना है उसमें याद करा देंगे। आइए याद कीजिए। और एक और बात, अगर आपको ये जो पैनल का PDF चाहिए तो आप एक नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या आपको हम भेज देंगे ऐसे ही। मैसेज व्हाट्सएप से करिएगा, है ना। लीजिए 70 61 24, उधर लिख दें, लीजिए 76 36। ये मेरा मोबाइल नंबर है। हम शुरू में इसीलिए नहीं दिए थे, लेकिन पहले ही मांग लेगा, है ना। बीचवा में दिए कि कोई पढ़ ले कुछ तब मांगे PDF हैं। 70 61 24 76 36, इस पर आप मैसेज कीजिए।
वहाँ बोलिए कि हमको चाहिए पैनल का PDF। गलती लिखा रहा है। पैनल का PDF चाहिए है ना, अभी भेज देंगे आपको। आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ना तो मोबाइल में रखना होगा। मोबाइल में नहीं रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम नोट की तरह उतारा हुआ भी है। चलिए अब हमने आते हैं अपन टॉपिक पर, याद करें पर। या तो फिर ये जो नंबर अगर आप नहीं लिखे होंगे तो हम इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। देखिए पर पोषण के 3 को प्रकार, एक समझाएगा थोड़ा। देखिए इधर 40 प्रथा है। पहले हम बताएं पोषण। पोषण इज इक्वल टू भोजन, है ना। पोषण के 2 प्रकार, स्वपोषण एंड परपोषण। स्वपोषण इज इक्वल टू पेड़ पौधा, पेड़ पौधा। परपोषण माने इंसान, जानवर, अब बहुत बहुत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बड़ी मनी है। और स्वपोषण में हम आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आगे। अभी हमको जाना है परपोषण में, पहले अपन बारे में पढ़ेंगे तब न पढ़ेंगे दूसर के। परपोषण के 3 गो प्रकार, परपोषण के 3 प्रकार, मृतोजीवी पोषण, एगो परजीवी पोषण, और एक और है प्राणी संपोषी पोषण। दिख रहा उधर क्या है वो प्राणी संपोषी पोषण। इसको हम एक कलर से लिखे इसलिए, ये दोनों उल्टा पुल्टा है अपने में, एगो उल्टा है तो एगो पुल्टा है। ये थोड़ा अलगे है, ओकरा अलगे कर दिए। अब ऐसे ही पढ़ेंगे आगे। इधर से हमारा ट्रेन आया इधर, चलिए अब ट्रेन में चलिए। 40 नंबर पेज में आ गए। इसे नीचे से बड़ी देख के चलना पड़ता है, बड़ी तार है नीचे। अगर आप दिखाएंगे, देखिए शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे मेरा रूम है यहाँ। क्लास जो बहुत सुपर क्लास है। स्वपोषण अलगे कीजिए, इसको मिटाइए इसको यहाँ। हाँ पहले पर पोषण देखना है। पर पोषण में देखते हैं पहले परजीवी पोषण। देखिए 1 मिनट देख लेते हैं मोबाइल थोड़ा। परजीवी पोषण है, क्या है पहला हमार परजीवी पोषण। जो जीव, कौन सा, जो जीव, क्या एकरा में जीवे आएगा। जो जीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। हम एगो जीव हैं, है ना। अगर हम पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर हैं, एगो कुत्ता पर निर्भर हैं, है ना, एगो कुत्ता पर, तब हम आएंगे इसमें परजीवी पोषण में। ऐसे तो अधिकतर रहता है सब आदमी, मुर्गा मछली पर निर्भर रहता है, जाता उन्हें मुर्गा खाता है, कुत्ता खाता है। अगर हम किसी जानवर पर निर्भर हैं, किसी जीव पर निर्भर हैं, तो परजीवी पोषण हो जाएगा। एकदम प्योर जीव पर। जैसे में आश्रित निर्भर एक होता है, आपको बता दे, थोड़ा नहीं पता होगा तो। जो पोषण के लिए, फिर से, जो पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। देखिए जैसे में जोंक है ना, जोंक, ये देखिए जोंक है परजीवी पोषण में, एगो जोंक है, ठीक है ना। जैसे अगर कोई नदी नाला में, जाने दीजिए गाड़ी अभी, अगर कोई नहर में अपना भैंसी ले जाए, अगर कोई नहर में अपन भैंस धोवे ले जाए ना, गाय भैंस कुछ धोने, तो उसके पैर में चाहे शरीर में कहीं चिपक जाता है। क्या करता है, चिपक जाता है।
और खून पीते रहता है उसका, खून पीते रहता है। अगर आप छुड़ाइएगा तो नहीं छूटता है, बहुत मुश्किल से छूटता है। इस पर आप एक काम कर सकते हैं, इस पर आप नमक डालिए, इस पर आप नमक डालिए, खुद मर जाएगा। हम तड़प तड़प के मरता है नमक डालने पर ही। ये जोक है ना, जो तड़प तड़प के मरता है नमक डालने पर। एक वाव कौन तो कीड़ा था, ठीक ना, तो वो हमको ध्यान नहीं है, रुके लेकिन बताते हैं आपको। शरीर के अंदर रहता है, ना अभी नहीं चलेगा, रहने दीजिए, अभी नहीं चलेगा, हम दिखाएंगे आपको बाद में, ठीक है। एगो शरीर के अंदर नहीं सुने कि कीड़ा हो जाता है, एक बार सुना था, एगो वायरल हुआ था खबर कि पत्ता गोभी खाने से आंख में पिल्लू हो रहा है ना, वही सब खबर थोड़ा बड़ा नहीं सुनते हैं कि पेट में जोंक हो गया हैं। जोंक ई वाला जोंक नहीं होता है, वो दूसरा होता है, ओकरो जोंके कहता है, लेकिन ठीक है ना। ये समझ लीजिए जोंक है जो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर है। अगला आइए देखते हैं। लाइन ऐसे क्या हो रहा है, फिर धोखा देगा का? आहा, अपना शरीर और पढ़ने वाला बोर्ड दोनों साफ रखिए। देखिए मृतोजीवी पोषण क्या है, मृतोजीवी पोषण, इसमें देखिए परजीवी पोषण में जो जीव है अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता था, ठीक है, लेकिन मृतोजीवी में उल्टा है। देखिए वे जीव जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। मरा हुआ सड़ा गला, जैसे कुछ सड़ा गला सब्जी उब्जी है उस पर कुछ उग गया, छप्पर है, गांव में छप्पर रहता है, फूस रहता है, सड़ जाता है, ऊपर ऐसे छत्ता उग जाता है, चाहे और कुछ उग जाता है ना। तो यही सब हुआ कौची के उदाहरण, मृतोजीवी के उदाहरण, जो अपना भोजन के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। गोबर पर उग गया, कहूँ बरसात में ये सब ज़्यादा मिलेगा, है ना, बरसात में ये सब ज़्यादा मिलेगा। एक गोबर छत्ता कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं, है ना, छाता मशरूम सब कहते हैं। ये सब बरसात में ज़्यादा मिलेगा। इसको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये देखिए जोंक, ये लइकवा के बेचारा गर्दन पर चिपकल है, कितना ओकरा खून पी जाएगा, 5 वो है, 5 मिलकर ओकरा जाने ले लेगा हैं। ये कोई के जान ले रहा है, ये बेचारा खुद मरल गलल पर अपना उगा और अपन जीवन व्यापन कर लिया। ये बहुत अच्छा है, इसको बड़ी बढ़िया मानते हैं हम, इसको बढ़िया नहीं मानते हैं। जो अपना भोजन मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से, कोई भी सड़ा गला पदार्थ है कार्बनिक, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लिया, तो वो कौन है, मृतोजीवी पोषण है। वो कौन, अरे वो कौन हुआ जी, मृतोजीवी पोषण हुआ, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करे। सड़ल गलल कोई चीज़ है, पूरा सड़ल है कहूँ, उस पर उग गया कोई पेड़, तो वो इसमें आएगा, मृतोजीवी पोषण में आएगा, सही है ना। अब देखिए द डिफरेंट मैन, प्राणी संपोषी, अगर लगी पेन चेंज करिए, कौन है, प्राणी संपोषी है। इसमें जो प्राणी है अपना भोजन कैसे ग्रहण करेगा, ठोस या द्रव के रूप में। हम लोग कैसे ग्रहण करते हैं, देखिए ये जो था जोंक अलग है, उससे अलग है, थोड़ा समझाते हैं, समझिए। जोंक है, ये खून पी रहा है, द्रव पी रहा है। ये तो बेचारा अपन पैर से ना उगा जी, ऐसे जड़ उगा, तो जड़ का हो गया, पैर हो गया, पैर से ले रहा है भोजन। ये दोनों तो अलगे बात है। अगर इस शरीर से ले रहा है भोजन, ऐसे सट गया भोजन ले रहा है। हमनी के अगर कोई बड़ा हो के एकदम रोटी दे दे, कहे के मुंह से नहीं खाना, ओकरा में ऐसा सट जाओ, तब भोजन हम नहीं ले पाएगा, कहीं ना नहीं ले पाएगा। ये दोनों से हमनी अलग हैं, ये दोनों से अलग हैं। देखिए कितना अच्छा है, अच्छा नहीं है। देखिए प्राणी इसमें ठोस या द्रव के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है, या तो फिर, है ना, जंतुओं के भोजन करने की विधि हम लोग कैसे, जैसे जीव जंतु हैं कैसे भोजन करता है ग्रहण, चिड़िया जानवर सब अपना मुंह से खाता है, लेकिन ये मुंह से नहीं खाता है, ये नहीं खाता है ना। देखिए इसमें मुंह से खाता है, मतलब जंतुओं के भोजन करने की विधि, जंतु के भोजन करने की विधि क्या है, मुंह से अपना भोजन लेते हैं। हम लोग हाथ से उठा के मुंह में लेते हैं, कुत्ता हो गया, जानवर हो गया, वो डायरेक्ट मुंह में ले लेता है। वही है प्राणी संपोषी में, कि जो जीव अपना भोजन जंतुओं के भोजन
ग्रहण करने की विधि द्वारा करते हैं। चाहे तो वे जीव जो अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राणी संपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम देखिए अमीबा है, मेंढक है, मनुष्य है ना। मेंढक को ऐसे डायरेक्ट इतर को जीभ निकाल के पिल्लू खा जाता है। अगला देखिए, अगला स्लाइड का है परजीवी पोषण। ये परजीवी है ना, एकरों में दो प्रकार के पोषण है, इसमें भी दो प्रकार के हैं। देखिए अभी कौन पेज में हम समझा रहे थे? 1 2 3 4 5 देखिए अभी समझा रहे थे ना। हाँ तो छोटा कीजिए पहले, तब होगा। पहले हमारा सबसे पहले आया पोषण। पोषण के प्रकार के स्वपोषण और परपोषण। हम लोग पढ़ रहे थे परपोषण में। परपोषण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। 3 प्रकार है, मृतोजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। अब परजीवी में है 2 गो, है ना। परजीवी में है 2 गो, देखिए कौन कौन है जी। चलिए 40 नंबर पेज। एगो है बाह्य परजीवी, एगो है अंतः परजीवी हैं। एगो बाह्य परजीवी है, एक और अंतः परजीवी है। समझिए, ये जो बाह्य परजीवी है, परजीवी ये क्या बोलते हैं? ये परजीवी के उदाहरण बता रहे हैं हम, ठीक ना। एगो बाह्य परजीवी है, एगो अंतः परजीवी है। इन लोगों के नाम से ही पता लग रहा है यार, इन लोगों के नाम से ही पता लग रहा है, इसमें कुछ नया बात नहीं है। देखिए बाह्य मतलब बाहर, अंतः माने अंदर, परजीवी तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो भोजन के लिए दूसरे पर चिपकल रहता है। तब बाह्य परजीवी मतलब जो भोजन के लिए बाहर से भोजन ले लेता है ना। बाहर से क्या करता है? भोजन ले लेता है, बाहर से भोजन ले लेता है और ये ओकर एकदम अंदर घुस के भोजन लेता है। भोजन लिख देते हो, भोजन एकदम अंदर जाके उसका भोजन लेता है। देखिए अब बताते हैं, दिख रहा है इधर? ऐसे हो गए, नहीं दिखेगा लेकिन हमें नहीं दिखेंगे तब। बाह्य परजीवी है कि परजीवी का वह रूप, परजीवी का वह रूप जीव किसी दूसरे शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। जैसे वो जोंक था ना, जीव के ऊपर बाहरी भाग से, जैसे हाथ पर चिपक गया, बाहर से अपना खून चूस रहा है। शरीर के बाहर ही है वो, अंदर तो नहीं गया है, तो कौन सा कहलाएगा? बाह्य परजीवी कहलाएगा। जो दूसरे जीवों के बाहर से उस पर चिपक कर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उनको क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। परजीवी के 2 रूप है, एगो अंतः, एगो बाह्य। बाह्य में है जो बाहर से अपना चिपक गया, भोजन प्राप्त कर लिया, वो बाह्य है। अंदर अंतः का है परजीवी का वह रूप जिसमें जीव, कौन सा जीव? परजीवी जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर पोषण, किसी जीव, दूसरा जीव रहता ना है, उसके अंदर जाके एकदम पोषण लेगा। देखिए आप लोग ऐसे ये तो देखे होंगे, हटाइए इधर, आप तो जू देखे होंगे, जोंक, जू ढील, माथा वाला ढील रहता है जी। और मक्खी तो देखे ही होंगे, मच्छर भी देखे होंगे, खटमल भी देखे होंगे। एगो इसमें जोंक है, वो भी दिखा दिए। लेकिन आपको इसे देखना है, मान लीजिए आपका HW है, होमवर्क है, आपको सर्च करना है गूगल पर, क्रोम पर कि फीता कृमि किसे कहते हैं। फीता कृमि, आपको फीता कृमि का फोटो मांगना है, फीता कृमि सर्च करना है और इमेज फोटो सेक्शन में जाके देखना है। और गोल कृमि देखना है, गोल कृमि, और हकवर्म देखना है। ये जो है ना हकवर्म, ऐसे से नाम है कि लेहू नहीं आ रहा नाम है का। हकवर्म देखना है सर्च मार के, टेप वर्म देखना है सर्च। देखिए आपको हम बता रहे थे फीता कृमि, गोल कृमि। ये जब वीडियो है ना बंद हो गया था दोबारा,
बंद हो गया था एक बार, है ना, कहीं ना कहीं से बंद हो गया था, लगता है मोबाइल गर्म हो गया था तब बंद हो गया था, तब उसको ठंडा करके फिर से बना रहे हैं। देखिए फीता क्रमी हम आपको सर्च करने के लिए बताए, गोल क्रमी सर्च करने के लिए बताए। अरे बड़ी मोटा हो रहा है जी, पतला हो जा। हाँ हाँ देखिए फीता क्रमी बताए, गोल क्रमी, हकवर्म, टेपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब आपको सर्च करना है ना। ये आपका HW हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। ये सब सर्च करने के लिए आपको सर्च करके हमको पता कैसे लगेगा कि आप होमवर्क किए हैं कि नहीं किए हैं? पढ़ेंगे तो होमवर्क तो जरूरी है ना। देखिए आपको होमवर्क बना के और इन नंबर पर व्हाट्सअप करना है फोटो, होमवर्क के फोटो, तब वो होमवर्क आपको यहाँ लगाएंगे, वो बताएंगे कि कौन कौन लड़का होमवर्क किया है। हमने उनका नाम लेंगे, क्या बोलते हैं, शाउट आउट देंगे, शाउट आउट, शाउट आउट गलती लिखल है, शाउट आउट है ना, शाउट आउट देंगे उनको, जो होमवर्क बना के इधर भेजिएगा। इन नंबर है। अगर आपको इस पैनल का PDF चाहिए कि आप जो पढ़ाए हम लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, अच्छा लगा तो आप इस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, आपको हम पैनल PDF दे देंगे, फ्री देंगे, कोई चार्ज नहीं लग रहा है इसको, लाइए फ्री लिखते हैं तब मन लगेगा, फ्री। अरे जब मानीपुर जैसन बाजार में पैनल ला के बोर्ड इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं एकदम नॉर्मल बोर्ड के प्राइस पर, जब आपको फ्री देने में हमको कहा जाता है, पूछ नहीं जाता है, बहुत पैसा है। तो आप इस पर मैसेज कीजिएगा, होमवर्क बना के भी कीजिएगा मैसेज, और हम आपको आज पढ़ाए रखिएगा दिमाग में नोट। अगला क्लास में हम आपको बताएंगे, हम लोग का इधर क्या बोलते हैं, स्वपोषण नहीं, पर पोषण खत्म हो गया, हम स्वपोषण में फिर लेके चलेंगे। स्वपोषण में कौन कौन है, देखिए पेड़ पौधा लोग हैं, ई सब के बारे में बताएंगे, ई कैसे अपना भोजन लेता है। अभी तो बता दिए कि पर पोषण, पिल्लू का अंदर जोंक कैसे भोजन लेता है, हम लोग कैसे भोजन लेते हैं, अब बताएंगे कि पेड़ पौधा कैसे भोजन लेता है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।